आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप पीजीटी, पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी ने जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। आज की इस वीडियो में करने वाले 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न साथियों, संप्रदान कारक में विभक्ति पूछा जा रहा है आपसे। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होगी? तो आप जानते हैं चतुर्थी संप्रदाने। विकल्प बी को चुन करके इस प्रश्न का सही उत्तर चुन लिया है आपने। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ और दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसका आपको जवाब। तो अष्टाध्यायी पाणिनि, उत्तर रामचरितम भवभूति और सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की रचना है, जबकि शिशुपाल वधम किसकी रचना है? माघ की रचना है। तो विकल्प आपने डी चयनित किया राइट आंसर के साथ में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वच किस कवि ने कहा है? हितम मनोहारी च दुर्लभम वच किस कवि ने कहा है? तीसरे प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। किरातार्जुनीयम से अवतरित यह पंक्तियां महाकवि भारवी की हैं। डी विकल्प राइट आंसर। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ और चौथा प्रश्न है कि कथ किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कथ कथ वतु निष्ठा सूत्र के अनुसार कथ क्या है? सभी प्रत्ययों में निष्ठा संज्ञा के लिए प्रयोग होगा। विकल्प ही आपने चुना राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 है कि सहरी में कौन सा समास है? सहर में समास आपने हरे सादृशम सहरी यानी अव्ययी भाव को आपने सेलेक्ट किया है, तो विकल्प डी के साथ राइट आंसर पर है आप। अव्ययी भाव समास। छठवां प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न है अनुचित शब्द में समास बताइए। अनुचितः में समास क्या होगा? और दिए गए विकल्पों में सही जवाब विकल्प डी को चुना आपने, न्याय तत्पुरुष तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लघुर्मी शब्द में संधि क्या? लघुर्मी शब्द में संधि पूछा जा रहा है। तो लघु उर्मी में देखिए, लघुधन उर्मी लघुर्मी दीर्घ संधि का उदाहरण है। विकल्प सी के साथ सही जवाब। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि आख्यातोपयोगे
सूत्र विभक्ति विधायक है। जवाब में आपने पंचमी विभक्ति अपादान सी को चुना तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 है कि रघुवंशम किसकी कृति है? रघुवंशम किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर बताइए। कालिदास उत्तर चुन करके आपने सही जवाब दिया है, विकल्प डी। राम सीता इसके नायक हैं। इसमें दिलीप, सुदक्षिणा, वशिष्ठ, भरत, शत्रुघ्न, रावण, नंदिनी, गाय, ये सब अन्य पात्र हैं इसके। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि फल गिरता है का संस्कृत अनुवाद करिए। फलम पतति। विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि से अलगाव किस विभक्ति का बोधक है? पृथकता की दशा में से का प्रयोग होने पर आपादान। विकल्प डी राइट आंसर। आइए ये बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12वां प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो राजा का इसमें पर्याय है नृप। ही विकल्प इसमें राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? जवाब में आपने विकल्प डी को चुन लिया, काया, तो राइट आंसर। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। गरीब घर के लोगों का जीवन दयनीय होता है। इस वाक्य में रेखांकित शब्दों में वचन बदल। तो जवाब में आपने विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर हो जाएगा। ये बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। इसके लिए एक शब्द बनाना है आपको। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको। तो जो अनिवार्य है विकल्प सी को चुन लिया आपने राइट आंसर के। अनिवार्य यानी आपको टाल नहीं सकते हैं। ये बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब बताइए। अंतःस्थ व्यंजन चयनित करना है आपको। आप जानते हैं कि य, र, ल और ये 4 वर्ण क्या हैं? अंतःस्थ व्यंजन है। देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में आपकी जीभ, तालु और दांत होठों से परस्पर सटने लगे वहां पर जो है अंतःस्थ व्यंजन होगा। तो विकल्प ए के साथ आप सही जवाब। प्रश्न संख्या 17।
निम्नलिखित में से कौन सा कंठ तालव्य व्यंजन है? इसमें विकल्प डी को सेलेक्ट कर लिया आपने, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि में दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और आयात संधि मुख्यतः 5 होते हैं। विकल्प डी को चुन लिया आपने, तो राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है कि किस भाव के परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो जवाब में आपने विकल्प डी को चुन लिया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रौद्र रस का स्थायी भाव पूछा जा रहा है। क्रोध चुन करके सही जवाब दिया आप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, आत्मना होता है, आत्म अपना का, अपना का आत्मना होता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दवा किस भाषा का शब्द है? 22वें प्रश्न का सही जवाब। देखिए, विदेशी भाषा का शब्द तो है ही, ये है फारसी भाषा का शब्द। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। जैसे चादर हो गया, गुलाब हो गया, सितार हो गया, सरदार हो गया, आमदनी हो गया, ये सब फारसी भाषा के शब्द। अगला प्रश्न है कि उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा प्रसर्ग है? इसमें प्रश्न का सही जवाब। विकल्प बी को चुन लिया, अधिकरण, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? विकल्प डी को चुना, संभाव्य भूत, तो राइट आंसर। भवान गच्छत का हिंदी अनुवाद क्या हो? आप जाते हैं। विकल्प बी के साथ आप गए, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। विकल्प इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी विकल्प आपके त्रुटिपूर्ण है। ये गत है और जाएगा है, कोई संयोग ही नहीं है। विकल्प सी के साथ आप राइट आंसर पर हैं। 27वां प्रश्न है, फटाफट प्रश्नों को हल करते रहिए। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दयुग्म के सही अर्थभेद को छांटिए। और इसमें चमक और परिवर्तन। देखिए, कांति शब्द का अर्थ चमक और क्रांति का परिवर्तन। विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 28। 28वां प्रश्न है कि यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब। यथाधनुचित को चुन लिया, राइट आंसर है विकल्प सी।
विद्यार्थी का सन्निविच्छेद काफी रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। विद्या धन अर्थी विद्यार्थी, बी विकल्प राइट आंसर है। नाविक का सन्निविच्छेद पूछा जा रहा है। ये सब काफी रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। विकल्प सी के साथ आप गए, राइट आंसर है। भला मानस में समास पूछा जा रहा है। कर्मधारय सेलेक्ट करके राइट आंसर दिया है। अगले प्रश्न है कि जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वह कौन सा समास होता है? 32वें प्रश्न का सही जवाब कोहब्री चुना आपने, तो राइट आंसर है विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना? का सा मुंह लेकर रह जाना, ये का सा मुंह लेकर रह जाना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना और पानी पानी होना, सभी जो है शर्मिंदा होना का हो गया। इसमें पूछा जा रहा है नहीं है तो मुंह में पानी आना। इसका सही जवाब विकल्प बी बनेगा, लालच की दृष्टि से देखना, मुंह में पानी आना, लालची होना, बी विकल्प के साथ राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो विकल्प ए के साथ आप राइट आंसर पर आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या बनेगा? और 35वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प बी को सेलेक्ट कर लिया, चुपचाप सह लेना, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तौलिया किस भाषा का शब्द? और 36वें प्रश्न का सही जवाब पुर्तगाली विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 37 है कि इसमें से कौन सा छायावाद का कवि नहीं है? मैथिली शरण गुप्त विकल्प डी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अंधेरे में नामक कवि प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया गजानन माधव मुक्तिबोध विकल्प बी को, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 39 है कि मुद्रा राक्षस नाटक के नायक कौन है? चाणक्य विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40, भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प बी को, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41 है कि आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? और जवाब में आपने मोहन राकेश को चुना, तो सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है कि हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा उत्तर चुन करके सही जवाब दिया है। प्रश्न संख्या 43 है कि पंचवटी प्रसंग काव्य के रचनाकार कौन है? पंचवटी प्रसंग काव्य कृति का रचनाकार पूछा जा रहा है। निराला उत्तर चुन करके आपने राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। आचार्य शुक्ल ने जो है छायावाद की पहली रचना
माना है 1918 ईस्वी की झरना को? श्रीकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम कविता कौन सी है? तो जवाब में है विकल्प डी आपका, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कामायनी का मूल दर्शन क्या है? जवाब में आपने विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है? कामायनी का ही शीर्षक है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, विकल्प सी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 48 है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? इस बहुत आसान सा जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? विकल्प सी के साथ राइट आंसर पर है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 50 है। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अर्थांतर न्यास, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रघुपति राघव राजा राम में अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार, विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर पर। निम्नलिखित में से बुंदेली भाषा का क्षेत्र पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 52 में सही जवाब झांसी, जालौन और दतिया को चुना तो बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। परीक्षा गुरु, विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? जवाब में आपने 16 मात्राएं, विकल्प सी को चुन लिया तो राइट आंसर। और अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 55, प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया? संस्कृत चुन करके सही जवाब दिया है। मनहरण कवित्त के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या पूछा जा रहा है। 31 वर्ण चुन करके इस प्रश्न का भी आपने सही जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन पंक्ति में कौन सा छंद है? बहुत बार रिपीट होने वाला प्रश्न। प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब सोरठा छंद चुना आपने तो बी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न। कुछ लोग कह रहे थे कि सर प्रश्नों का लेवल बहुत आसान है तो ध्यान रखिएगा, आसान प्रश्न अगर गलत हो गए तो आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा क्योंकि आसान प्रश्न आपसे गलत नहीं होने चाहिए और जो कठिन प्रश्न होते हैं वो सबके लिए कठिन होते हैं। वहां पर त्रुटि अगर आपसे होती है तो सबसे होने की संभावना रहेगी, लेकिन आसान प्रश्नों को कोई गलत नहीं करेगा। और आसान प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करेंगे। इसलिए आसान प्रश्नों को भी रिवाइज करते रहा करिए साथियों। अगला प्रश्न। विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब चयनित करिए, क्योंकि जिसको आप छोटा समझते हैं वही कभी-कभी आपके लिए बहुत बड़ा घातक साबित हो। जिनको आप सह देंगे, जिसको आप छोटा समझ लेंगे, जिसको इग्नोर करेंगे, वही आपके लिए घातक हो जाएगा। प्रश्नों का रिवीजन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कादम्बरी विश्व का प्रथम उपन्यास कादम्बरी है, ई विकल्प राइट आंसर है। बाणभट्ट की रचना है। एक मान्यता के अनुसार जो है जापानी में 1007 ईस्वी के अनुसार में जो है लिखा गया था जेनजी की कहानी, जिसे विश्व का पहला उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति
किससे हुई है? जैसे कुछ लोग जो है जेनजी की कहानी को भी मानते हैं। विश्व का पहला उपन्यास 1007 ईस्वी की यह रचना है, जापानी में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति और सीनियर ढंग से मानी जाती है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। प्रेमचंद द्वारा लिखित इसमें से उपन्यास पूछा जा रहा है आपसे। बहुत ही आसान सा जवाब था आपका। 1936 ईस्वी का लिखा गया उपन्यास है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र पूछा जा रहा है। मथुरा आपने बताया, राइट आंसर है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित इसमें से कहानी संग्रह पर पूछा जाने वाला विकल्प ये आपने चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका। भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास इसमें से पूछा जा रहा है। थॉमस को आपने चुन लिया, राइट आंसर है, जिसमें साहनी की रचना है। अगली प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब चतुर्सेन शास्त्री का लिखा गया इसमें एक उपन्यास है आपका, वयम रक्षामः, चतुर्सेन शास्त्री का है। गोदान उपन्यास की नायिका पूछा जा रहा है, तो गोदान में जो है होरी की पत्नी धनिया जो है, विकल्प ए को चुना सकते हैं, तो right। अगला प्रश्न है कि मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान में गोबर है, होरी है, गोविंदी है, मिस्टर मेहता है, मालती है, कई पात्र हैं। मृगनयनी रूपा है। मृगनयनी उपन्यास पूछा जा रहा है और प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब आपके हैं। वृंदावन लाल वर्मा, विकल्प ए को चुना। वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास मृगनयनी है। झांसी की रानी, कुंडली चक्र, विराटा की पद्मिनी, गढ़कुंडार, सब रचनाएं इनकी हैं। आधा गांव उपन्यास, ये भी काफी रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, सही आप हल कर रहे होंगे। दिल का सादा कागज, गोपी शुक्ला, सीन 75, कटरा भी आरजू, ओस की बूंद, सब राही मासूम रजा की रचनाएं हैं, विकल्प की सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा द्विवेदी युग का कवि है? जया प्रसाद शुक्ल स्नेही को चुना आपने, तो राइट आंसर है। ये दोनों लोग तो भारतीय काल के रचनाकार हैं। जसवंत सिंह जो है रीतकालीन कवि हैं, रीतकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों में से कौन उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित रचना नहीं है? इसमें अमृतलाल नागर की रचना है एक, शतरंज की मोहरी। अमृतलाल नागर की रचना है, विकल्प ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ? मैला आंचल कृति का प्रकाशन पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब क्या होगा? फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया है आंचलिक उपन्यास 1954 ईस्वी, ये विकल्प राइट आंसर। पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? परम सत्ता के प्रतीक है, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब देव व्यास को आपने चुना, तो राइट आंसर है विकल्प डी। उम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास,
चित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास, ये 8 लोग थे अष्टछाप के कवियों में। अगला प्रश्न है कि कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुख ताके, उपयुक्त पंक्तियां कहाँ से उद्धृत है और इनके रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस की रचना है, विकल्प डी, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की है? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब कृष्ण गीतावली को चुना तो सी विकल्प के साथ राइट आंसर था। स्वामी अग्रदास की रचना है राम ध्यान मंजरी। रामानंद की रचना है राम सतसई। रामार्चन पद्धति भी रामानंद की रचना है, रचनाएं रामानंद की हैं। अगला प्रश्न है कि अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब आपने विकल्प बी को चुन लिया तो right। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब नाभादास, विकल्प बी को चुना तो right। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी रही है? अवधी भाषा, विकल्प ही राइट आंसर। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन माने जाते हैं? मुल्ला दाऊद, विकल्प ए को चुना आपने तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का प्रथम संस्करण लिखा? 1907 ईस्वी, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब चयनित करिए। और इस प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा रामदरस मिश्र की आत्मकथा समय है सहचर को, तो बी विकल्प के साथ। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचनाकार प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया, राम कुमार वर्मा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था, इस काल खंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? और 84वें प्रश्न का सही जवाब पुनर्जागरण काल, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 85 को कि चंडी चरित किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब गुरु गोविंद सिंह, विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है लहरों के राजहंस किसका नाटक? प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब लहरों के राजहंस नाटक का नाटककार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब मोहन राकेश, विकल्प बी को चुना तो राइट। आगे निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्त का संप्रदाय नहीं है? विकल्प सी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 88। भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी का स्वर्ण युग कहा? प्रश्न संख्या 88 में सही जवाब ग्रियर्सन को अगर आपने सेलेक्ट किया है तो बी विकल्प के साथ राइट आंसर है। असज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की रचना है? प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने तो राइट। अगला प्रश्न है कि क्षीर स्वामी किस धारा के कवि हैं? प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न की हिंदी के गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने राइट आंसर करुणालय जयशंकर प्रसाद। आइए देखते हैं अगला प्रश्न पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ इसमें से कौन सा?
पद्माभरण भी विकल्प सही जवाब। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने, शिवराज भूषण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 94 है कि सुजान विनोद के रचनाकार कौन है। देव को चुन लिया आपने, तो बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बिखरे पन्ने किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब आपने गीति नाट्य सेलेक्ट किया, डी विकल्प को, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 97, नैन नचाई कहो मुस्काई, नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर अइहो मिलन होरी, इसकी पंक्ति में। हम की भीरे अभीर नती गहिको भी न ले गई भी, पदमाकर की है, ये विकल्प राइट है। ये बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि संगम, संवाद, संतोष, संस्कार संयुक्त शब्दों में उपसर्ग पूछा जा रहा है। और प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब सम उपसर्ग चुन करके राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है। प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब हम को चुना आपने, तो बी विकल्प के साथ राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है। विकल्प डी के साथ आप गए तो राइट आंसर है। रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, और रस वेदांत रसस्पर्श में है, डी विकल्प राइट आंसर हो जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है। तो राहुल सांकृत्यायन विकल्प भी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा आदिकाल का कवि नहीं है। 102 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 103 है कि दोहा कोश किसकी रचना है। सराफात को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 104 है कि पूस की रात कहानी के लेखक कौन है। मुंशी प्रेमचंद्र, विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। बड़े घर की बेटी, कफन, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा आदि इनकी चर्चित रचनाएं हैं साथियों। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी किसके द्वारा लिखी गई है। रामचंद्र वर्मा, विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। आगे अगला प्रश्न है कि जॉर्ज गियर्सन द्वारा लिखा गया द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है। और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए को सिलेक्ट कर लिया, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 107, निम्नलिखित में से कौन सा नवगीत के प्रसिद्ध नायक कवि हैं। प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, वीरेंद्र मिश्र को, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 108 काफी रिपीट होने वाला प्रश्न कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथरना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपयुक्त पंक्तियों का रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब विकल्प ए को चुना आपने, रघुवीर शाह है, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, इसकी पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस शतक में है। प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब बी विकल्प को चुना आपने, तो राइट आंसर। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। और इसका भी जवाब आपने चंदन शर्मा गुलेरी, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। इसमें से सबसे पुरानी कहानी कौन सी है। तो रानी केतकी की कहानी को अगर सेलेक्ट किया है आपने, तो विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है
कि कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में बदलते हैं, तो राइट है। अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र। हल्कू को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया। ये प्रवास को, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। त्रिधातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन पूछा जा रहा है आपसे। विकल्प बी। बर्बरता का समानार्थी पूछा जा रहा है। विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना? जवाब में आपने विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? नलिन विलोचन शर्मा, विकल्प बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक। श्रीधर पाठक, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 121, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं? विकल्प डी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। आचार्य शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? केशवदास, विकल्प डी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, अमृत राय द्वारा लिखी गई है। विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में अवनी शब्द का विपरीतार्थ। अवन यानी धरती, और इसका विपरीतार्थक अंबर, आपने विकल्प बी को चुना, तो राइट है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। ऊर्ध्व यानी ऊपर, और इसका जो है बनेगा अधर, नीचे। तो साथियों, आज का यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक।